ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सावन मास महात्म के 23वें दिन की कथा में। 23वां अध्याय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनातन कुमार से कहा, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन वृक्ष के चंद्रमा में आधी रात के समय इस जोग के आने पर देवकी ने वासुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को जन्म दिया था। वैसे श्री राशि के सूर्य आने पर महोत्सव करना चाहिए। पहले सप्तमी के दिन दातुन आदि करके अल्प भोजन करना चाहिए। रात को जितेंद्रिय होकर सो जाना चाहिए। प्रांत्य काल उपवास का संकल्प करना चाहिए। केवल उपवास से कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन बिताना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। पापों से छुटकारा पाकर गुणों सहित जो वास है उसे ही उपवास कहते हैं। अष्टमी के दिन मनुष्य को चाहिए कि तिलों के साथ पवित्र नदी में स्नान करे। शोभन स्थान में देवकी के सूती का घर की बनाकर उसे विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाकर वहां पर कलश रख उसको फलों से सजाना चाहिए। पुष्प, दीपमाला, चंदन, अबरू तथा धूप देकर वहां पर गोकुल का कृष्ण चरित्र लिखना चाहिए। वाद्य नृत्य सहित भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का कीर्तन करना चाहिए। दीवार के ठीक बीच के बाग में छठी देवी सहित भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की मूर्ति रखनी चाहिए। यह मूर्ति सोने, चांदी, तांबा, पित्तल, मिट्टी, लकड़ी अथवा मणि की बनी हुई होनी चाहिए। उस पर सुंदर ढंग से रंग रोगन किया होना चाहिए। सर्व लक्षण युक्त वाली ऐसी प्रतिमा को शैया पर रखकर प्रसूता देवकी की भी मूर्ति रखनी चाहिए। फिर शैया पर सोते हुए यशोदा का स्तन पीते हुए बाल कृष्ण को अंकित करना चाहिए। प्रसूत बालिका को लिखकर बाल कृष्ण के पास हाथ जोड़े खड़े हुए देवता यक्ष, विद्याधर आदि को अंकित करना चाहिए। वहीं पर डाल तलवारधारी वासुदेव को अंकित करना चाहिए। वासुदेव में कच्छप, देवकी में अदिति और बलदेव में शेषनाग की भावना करनी चाहिए। नंद, दक्ष प्रजापति, गर्ग, ब्रह्मा एवं अप्सराएं, गोपी, गोप देवता, कालनेमी, कंस और उसके भेजे हुए असुर, वृषासुर, धेनुकासुर, कुमड़ाईपीठ, केशी आदि शास्त्रधारी दानव तथा जमुना दया में कालिया नाग अंकित करना चाहिए। जो कुछ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने चरित्र किया है उसे लिखकर भक्ति के साथ बलि प्रकार पूजा करनी चाहिए। सतत वेणु बाणी, निनाद सहित ज्ञान आदि से किन्नरों द्वारा स्तुति की जाती हुई तथा श्रृंगार, दर्पण, दुर्वा, दधि, कलश धारण किए हुए किन्नरों से सेवित अपने निवास स्थान पर खूब प्रसन्न मुख पुत्र वाली वह देव माता देवकी कृष्ण के सहित वासुदेव के साथ चारपाई पर लेटी हुई दिखानी चाहिए। विधि ज्ञाता को सब पाप नवशर्त आदि में पर्णव तथा अंत में नमा जोड़कर चतुर्थ युक्त अलग अलग नाम कीर्तन पूजा करनी चाहिए। देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद और यशोदा की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। चंद्र उदय हो जाने पर भगवान हरि को याद कर चंद्रमा को अर्घ देकर कहना चाहिए, हे शिरो दानव संभूत अग्निगोत्र समुद्र भाव, आपको नमस्कार है। हे रोहिणीकांड, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। देवकी सहित वासुदेव का, यशोदा सहित नंद का, रोहिणी सहित चंद्रमा का और कृष्ण सहित बलदेव का सब विधि पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। कृष्ण अष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी के व्रत की तुल्य होता है। इस तरह रात को पूजा करके नवमी को प्रांत्य काल देवी भगवती विंध्यावासिनी का कृष्ण तुल्य महोत्सव करना चाहिए। भक्ति सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाकर विष्ट, गुण, धन आदि का दान करना चाहिए और कहना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज मुझ पर प्रसन्न हो। मैं गौण तथा ब्राह्मण रक्षक वासुदेव को नमस्कार करता हूँ। शांति हो तथा कल्याण हो, इस तरह कहकर विसर्जित करना चाहिए। सगे संबंधियों के साथ संध्या,
मौन होकर भोजन करना चाहिए। जो देवी तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का प्रति वर्ष महोत्सव करता है, वह उपयुक्त फल प्राप्त करने के साथ साथ आरोग्य तथा अतुलनीय सौभाग्य भी प्राप्त करता है। इस लोक में धर्म बुद्धि होकर अंत में वैकुंठ को जाता है। हे तात, अब मैं तुम्हें अध्यापन के स्वर्ग में कहूंगा। अध्यापन किसी शुभ दिन संविधि करना चाहिए। उससे एक दिन पहले केवल एक समय भोजन करके भगवान विष्णु का स्मरण करके सोना चाहिए। प्रातःकाल संध्या आदि करके ब्राह्मणों द्वारा स्वस्थ शिवाचन करवा कर आचार्य वर्ण का ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। धन का लोभ न करके एक पल, आधा फल, चौथाई फल सोने की प्रतिमा का निर्माण करवाना चाहिए। मंडप में मंडल पर ब्रह्मादि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। उस पर तांबे या मिट्टी का कलश रखकर उसमें चांदी अथवा बांस का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। कपड़े से आच्छादित करके साधक उस पर गोविंद की वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार द्वारा पूजा करे। देवकी सहित हरि को अर्घ देना चाहिए। शंख में शुद्ध जल, फूल, फल तथा चंदन रखकर नारिकेल फल युक्त कर भूमि पर अपने घुटने टेक कर कहना चाहिए, हे हरे, आपका अवतार कंस बद अर्थ तथा भूपार दूरी करनार्थ हुआ है, कौरवों के नाशार्थ तथा दैत्यों के विनाशार्थ हुआ है। देवकी सहित मेरी इस अर्घ को स्वीकार करे। पूर्वोक्त विधि के अनुसार साधक को चंद्रमा के लिए अर्घ देना चाहिए। जगन्नाथ, देवकी नंदन प्रभु वासुदेवा अनंत, आपको नमस्कार है। आप भवसागर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार देवेश से प्रार्थना करके रात को जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल जनार्दन की पूजा करके भक्ति सहित मूल मंत्र द्वारा पायस, तिल तथा शुद्ध घी से 108 बार होम करके पुरुष सूक्त से हवन करना चाहिए। इंद्र, विष्णु इस मंत्र से होम कर पूर्ण होती शेष कार्य करने चाहिए। आश्चर्य का भूषांदन आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए एक कपिला गोद देनी चाहिए। प्यासमनी, सुशीला, सबत्सा, सगुना, स्वर्ण श्रृंगी, रैखुरा, कांस्य दोहनी, जुवा, मोती का पूंछ वाली, तांबे की पीठ वाली, गले में सोने की घंटी वाली, कपड़े द्वारा आच्छादित तथा दक्षिणा सहित गौ का दान करने से व्रत परिपूर्ण हो जाता है। अभाव में दूसरी गौ का दान करना चाहिए। विधियों को वर्ण कर्म की श्रेष्ठता से दक्षिणा देनी चाहिए। 8 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर एकाग्र मन से दक्षिणा तथा जल से भरे 8 घड़े दान करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सखे संबंधियों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार व्रत अध्यापन कर्म करे तो मनुष्य उसी काल पाप से रहित हो जाता है। पुत्र पुत्र धन धान्य से परिपूर्ण हो इस संसार में विभोत्तम बहुत काल तक सुख भोगकर अंत में वैकुंठ को चला जाता है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। 23वां अध्याय समाप्त। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।